लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह और हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। आज के इस वीडियो में जानेंगे कोरोना वायरस का देश में क्या है, कितने लोग हुए पीड़ित और कितनों की अब तक मौत। इन राज्यों में लग सकता है लॉकडाउन, जाने कहीं आपका राज्य तो नहीं। सेवा विवाद के बीच सरकार का बड़ा फैसला, लद्दाख में 54 मोबाइल टावर लगाने का काम शुरू। इसरो का बड़ा ऐलान, अब भारत में प्राइवेट कंपनी को मिलेगा रॉकेट और सैटेलाइट बनाने का मौका। चीन से बदला लेने के लिए दिल्ली के होटल और गेस्ट हाउस ने उठाया बड़ा कदम। कांग्रेसियों से बोले राहुल, मैं पीएम मोदी से नहीं डरता, गृह मंत्री का पलटवार। इतिहास में पहली बार 80 के पार हुई डीजल की कीमत, जाने आपके शहर में कितना हुआ भाव। दिल्ली में मानसून की एंट्री, आज इन राज्यों में हो सकती है भारी बारिश। पैन कार्ड धारकों के लिए सरकार का बड़ा फैसला, नहीं किया पालन तो होगा नुकसान। चलिए अब जान लेते हैं खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दें। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसेस का आंकड़ा 4,73,105 के पार पहुंच चुका है और 14,907 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 2,71,697 लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 4,85,122 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं 95,32,038 कंफर्म केस हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो मामले और बढ़ गए हों। भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और तेजी लाने के लिए पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट में कई बड़े कदम उठाए गए। खुद पीएम ने ही इस बैठक में कहा था कि ये फैसले ऐतिहासिक हैं, इससे करोड़ों लोगों को फायदा होगा। इसमें छोटे कारोबारियों को 9% ब्याज छूट, कोऑपरेटिव बैंक पर केंद्र की निगरानी, पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की मंजूरी, निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में आने की अनुमति और कुशीनगर हवाई अड्डे को इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित करना। सीमा विवाद के बीच भारत सरकार ने लद्दाख में LAC इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर जोर दिया है। लद्दाख में 54 मोबाइल टावर लगाने का काम शुरू हो गया है। LAC के नजदीक डेम चौक में भी मोबाइल टावर लगेगा। नुब्रा में 7, लेह में 17, जंस्कार में 11 और कारगिल में 19 मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। भारत ने लद्दाख में शक्तिशाली T-90 भीष्म टैंक को तैनात किया, यानी लद्दाख में भारतीय सेना ने अपने सबसे मजबूत हथियार को चीन से चुनौती के लिए चुना है। CWC की बैठक में मंगलवार को पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी पार्टी के एक नेता पर भड़क गए। उन्होंने आरोप लगाया कि बहुत से नेता पीएम मोदी पर सीधा हमला नहीं कर रहे। अब इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपातकाल के बारे गांधी परिवार को निशाने पर लिया और कहा कि कांग्रेस में नेता घुटन महसूस करते हैं। दरअसल CWC की बैठक के दौरान राहुल ने कहा कि वो पीएम से नहीं डरते और उन पर हमला करना जारी रखेंगे। देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू ने कहा कि अगर कोरोना से हालात नहीं सुधरते हैं तो पूरे राज्य में लॉकडाउन दोबारा से लागू किया जाएगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली को ही आसपास के राज्यों में कोरोना फैलने का जिम्मेदार माना। वहीं पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने राज्य में 31 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि 31 जुलाई तक राज्य में न ट्रेन न ही मेट्रो सेवा को चालू किया जाएगा। साथ ही साथ स्कूल और कॉलेजेस भी बंद होंगे। बाबा रामदेव द्वारा लॉन्च की गई दवा कोरोना सवालों के घेरे में आ गई। बाबा ने इस दवा को लॉन्च करते हुए कोविड-19 के 100% इलाज का दावा किया था। तो वहीं एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इस दवा का ट्रायल सिर्फ हल्के लक्षण वाले लोगों पर ही किया गया है या फिर लक्षण विहीन रोगियों पर। लेकिन जैसे ही रोगियों में लक्षण गंभीर हुए तो उन्हें एलोपैथिक दवाई दी गयी। इस ट्रायल के दौरान कोरोना के गंभीर रोगियों को भी शामिल नहीं किया गया था। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के चीनी वस्तुओं के बहिष्कार के अभियान को समर्थन देते हुए दिल्ली के होटल्स और गेस्ट हाउस संगठन ने अब चीनी नागरिकों को न ठहराने का फैसला किया। देश के कोने कोने से चीनी सामान के बहिष्कार की मांग उठ रही है। इसी बीच दिल्ली में चीनी नागरिकों के ठहरने को लेकर एक कदम उठाया गया है। लिहाजा अब दिल्ली में आने वाले चीनी नागरिकों को होटल्स या फिर गेस्ट हाउस में एंट्री नहीं मिलेगी। आने वाले दिनों में अब भारत में भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़ा बदलाव दिख सकता है। इसरो ने ऐलान किया है कि अब भारतीय कंपनियां भी सैटेलाइट्स और रॉकेट बना सकती हैं। इसरो के चेयरमैन के सिवन ने कहा कि अब स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिया जाएगा। बता दें किसी साल नासा ने पहली बार प्राइवेट कंपनी स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यान से 2 लोगों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं क्लास के बचे हुए एग्जाम को कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 10वीं और 12वीं की 1 से 15 जुलाई को होने वाली परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है। बता दें कि पहले की बची हुई सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कुछ अभिभावकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी। मंगलवार को इस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि 25 जून दोपहर 2 बजे तक अंतिम निर्णय दे दिया जाएगा।
मानसून ने उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद को पूरी तरह से कवर किया। दिल्ली के दरवाजे पर खड़े मानसून ने गुरुवार को बारिश कराई और शुक्रवार को भी बादल बरसेंगे, इसकी उम्मीद है। पंजाब के उत्तरी हिस्सों चंडीगढ़ तक मानसून बढ़ चुका है, आज ये और आगे बढ़ेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार शाम 5 बजे के अपडेट मानसून पर जानकारी दी। इसके अनुसार अगले 24 घंटे में साउथ वेस्ट मानसून राजस्थान के कुछ और हिस्सों, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों, दिल्ली हरियाणा के अधिकतर हिस्सों में, पंजाब की ओर बढ़ेगा। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में कोहराम मचा दिया है। इस बीच अच्छी खबर यह है कि कोरोना को लेकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका जिस वैक्सीन पर काम कर रही थी वो आखिरी स्टेज पर है। अब आखिरी चरण में क्लिनिकल टेस्ट किया जाएगा जिसमें ये पता लगेगा कि आखिर ये वैक्सीन कितनी कारगर है। अगले चरण में ये वैक्सीन 10,260 वयस्कों और बच्चों को दी जाएगी। अगर ये परीक्षण कामयाब होता है तो ऑक्सफोर्ड इस साल के आखिर तक कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च कर पाएगा। जम्मू कश्मीर में आतंक के सफाई के लिए सुरक्षा बलों द्वारा लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में सुरक्षा बलों ने शोपियां जिले में यारवान क्षेत्र में आतंकी ठिकानों पर भंडाफोड़ किया। इस ऑपरेशन में सेना की 62 राष्ट्रीय राइफल्स और शोपियां पुलिस ने अंजाम दिया। आतंकी ठिकाने से हथियार और गोला बारूद के साथ ही अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं भी मिली। वहीं जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच चल रही मुठभेड़ में 2 दहशतगर्द ढेर हो गए। अगर आपने अभी तक आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं करवाया है तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि सरकार ने आधार कार्ड को पैन से लिंक कराने की जो डेडलाइन है उसे 31 मार्च 2021 कर दिया है। आपको बता दें कि इस महीने की आखिरी तारीख यानी 30 जून तक आधार पैन की लिंकिंग अनिवार्य की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है और अगर आपने टाइम से पहले ऐसा नहीं किया तो वो पैन कार्ड व्यर्थ हो जाएगा। कोरोना ने दुनिया में अपने पैर पूरी तरह से जमा लिए हैं और आगे आने वाला समय और खराब हो सकता है। WHO ने अनुमान जताया है कि अगले हफ्ते तक दुनिया में 1 करोड़ संक्रमित हो सकते हैं। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम ने कहा कि अगले हफ्ते तक कोरोना में 1 करोड़ के मामले आ सकते हैं। हमें इस पर विचार करना बहुत जरूरी है कि कैसे इस महामारी को रोका जाए और ज्यादा से ज्यादा जिंदगियां बचाई जाए। बिहार में गुरुवार को बिजली गिरने से 21 लोगों की जान चली गई, जबकि 6 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। मरने वालों में गोपालगंज के 11, सिवान के 4 और मोतिहारी, मधुबनी और बेतिया के 2 लोग शामिल हैं। इसके अलावा सिवान में भगवानपुरा और अरुआ गांव में आकाशीय बिजली गिरने से मकान ध्वस्त हो गया। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए 12 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया। तो दोस्तों ये रही आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबरें हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर अच्छी लग रही है तो वो भी बताएं, अगर कोई सजेशन है तो वो भी जरूर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।